अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। राघव और रीत के रिश्ते को मैंने इतनी बार तोड़ने की कोशिश की है, पर उसमें सिर्फ दरार आई, पर वो रिश्ता टूटा नहीं। बस अब एक ऐसे आखिरी वार का इंतजार है जिससे इन दोनों का रिश्ता पूरी तरह से टूटकर बिखर जाए और रीत मेरे बच्चों को फिर से चोट ना पहुंचा पाए जैसी चोट उसने वीरेन को पहुंचाई थी। बुआ जी, ये क्या कर रही हैं आप? कुछ नहीं बेटी, ऐसे ही टाइम पास। अब तो वीरू भैया भी घर आ गए हैं, आपके पास थोड़ा सा फ्री टाइम है तो प्लीज पूजा से मेरी जान छुड़ा लीजिए बुआ जी। अरे पर पूजा तो कोमा में है ना। नर्स ने बताया उसने कुछ सेकंड्स के लिए आंखें खोली थी, तो वो कोमा से कभी भी वापस आ सकती है। ध्रुव और भैया को तो वो बताएगी ही मेरे बारे में, लेकिन अपने एक्सीडेंट का इल्जाम भी वो मुझ पर ही डाल देगी। प्लीज हेल्प करो बुआ जी। अरे पूजा को कैसे भूल सकती हूँ? पूजा ही तो वो आखिरी वार है जिससे मैं रीत और राघव का रिश्ता पूरी तरह से तोड़ सकती हूँ। बुआ जी, ये क्या किया आपने? कुछ नहीं बिटिया, पूजा नाम की मुसीबत को तेरी जिंदगी से हटाने की खुशियां मना रही थी। और वो कैसे करेंगे आप? जादूगर अपने ट्रिक्स किसी को नहीं बताता। तू तो बस जा और चैन की नींद सो। पक्का? ओके बुआ जी। ठीक है बुआ जी। राघव सर, उस स्टोरी की वजह से हमारे बिजनेस को बहुत नुकसान हो रहा है। कई सारे इन्वेस्टर्स ने अपनी फंडिंग तक रोक दी है। रील्स, लाइज और मीम्स बन रहे हैं सूर्यवंशी परिवार को नीचा दिखाने के लिए, और अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारे हाथ से कई सारे कॉन्ट्रैक्ट्स निकल जाएंगे सर। प्रॉब्लम मत बताइए सर, आप ये बताइए करना क्या है इन सबको रोकने के लिए। राघव सर, तरीका तो एक ही है, मगर आपकी वाइफ खुद वहाँ एम्प्लॉय हैं, तो अगर हम कुछ कोई अगर मगर नहीं, अगर ये सही है तो ये करो। भाई पक्का ना? हाँ भौमिक, हम आपकी आवाज न्यूज चैनल पे मानहानि का केस करेंगे। उसके बाद या तो वो न्यूज चैनल झुकेगा या बिकेगा। ओके सर, मैं केस के पेपर्स रेडी करता हूँ। आइए। जो कुछ भी हो रहा है उसकी जिम्मेदार तुम हो रही थी, सिर्फ और सिर्फ तुम। दूध डालो। हाँ, बस 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 बस। ओके, अब इसको धीरे धीरे चलाओ। बिग सिस्टर लॉ, मैं बहुत खुश हूँ। आप मुझे सारी नई नई डिशेस बनाना सिखा रही हो, वो भी जो आप बेस्ट बनाती हो। मैं तो सिर्फ कानून का पालन कर रही हूँ। है मतलब तुम मेरी देवरानी हो, और ससुराल में जेठानी का काम होता है देवरानी का ख्याल रखना। हाँ। पूनम भाभी, भाभी एक मिनट। प्रीत, तुम्हारे हाथ का बना हुआ खाना इस हाउस में कोई नहीं खाना चाहता, तो जिन डेज में तुम खाना बनाती थी उन पे भी अब खाना मैं बनाऊंगी। बिग सिस्टर लॉ मुझे सारी नई नई डिशेस सिखा रही हैं, वो भी जो राघव ब्रो की फेवरेट है। मुझे बस पूनम भाभी से बात करनी है, कर सकती हूँ? ओह सॉरी। रुको दिव्या, रीत को जो बात करनी है वो तुम्हारे सामने भी कर सकती है। रहने दीजिए बिग सिस्टर लॉ, मैं इस करंट मारने वाली तार से दूर ही रहना चाहती हूँ। क्या पता मुझ पे भी इल्जाम लगा दे कि मैंने किचन में आग ही लगा दी और केस करके मुझे भी जेल भिजवा दे, जैसे मेरे भाई को भिजवाया था। आप ही बात कीजिए। पूनम भाभी, मैं जानती हूँ जेल से बाहर आने के लिए वीरू भैया ने आपसे बहुत वादे किए होंगे,
पर मुझ पे भरोसा कीजिए भाभी, आपको अभी भी सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि वीरू भैया जैसे लोग इतनी आसानी से नहीं बदलते। खबरदार रीत, तो तुमने एक भी शब्द अब मेरे वीरेन जी के बारे में कहा, ये मेरी आखिरी चेतावनी है तुम्हें। मुझसे और वीरेन जी से दूर रहो। भाभी, आप अकेले इंसान हैं इस घर में, जिससे मैंने सिर्फ रिश्ता नहीं जोड़ा था बल्कि दोस्ती भी की थी। आप मुझे खुद से पराया मत कीजिए प्लीज। गलती करती तुमसे रिश्ता जोड़ के, और अब तुम कुछ नहीं हो मेरे लिए, तो मेरी जिंदगी में दखल देना बंद कर दो। नहीं, थोड़ा यहाँ से नहीं, उस तरफ से सीधा करो। हाँ हाँ, बिल्कुल सही। हाँ, अब ठीक लग रहा है ना? माँ, ये सब क्या है? एक मिनट, बेटा जरा किचन में जाकर देखो, मैं बुलाती हूँ। क्या हो गया? माँ, मैं पूनम की शक्ल बर्दाश्त नहीं कर पाता हूँ। आपने हर जगह उसी की फोटो लगा दी है। अंधा करना चाहते हो क्या आप मुझे? मेरी बात ध्यान से सुन। राघव ने तुझे सबके सामने चेतावनी दी है, उसकी बात को गलती से भी हल्के में मत लेना। इसलिए पूनम बहू की शक्ल को बर्दाश्त करने की और उसके साथ अच्छा बर्ताव करने की आदत डाल ले। अगर इस बार कुछ गलती हुई ना, तो मैं तुझे नहीं बचा पाऊंगी बेटा। पर माँ, मुझे नफरत है उस पूनम से। वीरेन, हमारे समाज में ना घर की शांति बनाए रखने के लिए बहुत सारे दंपति प्यार का झूठा नाटक करते हैं पूरी जिंदगी। तू भी कर। तू ना पूनम की गोद में बच्चा डाल दे। हाँ, वो शांत हो जाएगी, खुश हो जाएगी। कुछ भी कर बेटा, लेकिन याद रख कि तेरी आजादी और तेरी जिंदगी अब पूनम बहू के हाथ में। आपके लिए और वीरेन जी के लिए चाय। मेरी नंबर 1 बहू पूनम बहू। वीरेन, अरे तुम ठीक हो ना? दो मुझे तो दिखाओ, ठीक हो ना तुम? तुम्हें लगी तो नहीं? मैं नौकर को बुला देता हूँ, साफ कर देगा, ठीक है? सच कहो, तुम दोनों के बीच का प्यार देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। वीरेन, बहुत हो गया बेटा, 5 साल हो गए। अब मेरा दर्जा माँ से बढ़ाकर दादी माँ का कर देना। पूनम बहू, मैं ना मिस मुराना के साथ महाशिवरात्रि की शॉपिंग करने के लिए जा रही हूँ। पता है क्यों? ताकि तुम दोनों प्यार के पंछी एक दूसरे के साथ अकेले में वक्त बिता पाओ। ठीक है? मैं नौकर को बुला देता हूँ सफाई करने के लिए। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।